हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 9 कम्युनिकेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर 9 है कम्युनिकेशन। दिया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी मानव एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेटिंग विद पीपल अराउंड हिम, और वो अपने आसपास मौजूद लोगों से बिना बात किए रह ही नहीं सकता। Communication is act of imparting and receiving news, information, knowledge, message, etc. among the peoples। यानी संचार यानी कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसके ज़रिए से हम लोगों तक अपनी भावनाओं को या जानकारी को, जैसे न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मैसेज, ये सभी उन तक पहुंचा पाएँ। फ्रॉम द टाइम ए पर्सन इज़ बोर्न, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ही यूज़ साइन टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स, वह तब से ही कुछ सिंबल्स का यूज़ करके बात करने की कोशिश करता है। एज ही ग्रू अप ही लर्न टू स्पीक, ड्रॉ, रीड, राइट एंड हिज कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी और जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो लिखना, खेलना, पढ़ना, बनाना, बोलना सीखता है, और इसके साथ ही संचार करने का भी स्किल उसके अंदर ग्रोथ होता है। अर्लियर मैसेज वर सेंट टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू द पिजन्स और हॉर्स, यानी पहले के समय में मैसेज को भेजने और के लिए लंबी दूरी तक भेजने के लिए घोड़े या कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। Things were written down on by hand as the printing press was not then, यानी उस समय हाथ से ही लिख करके मैसेज को दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस समय तक अभी खोज नहीं हुआ था। थ्रू मैसेज वर रोल्ड ऑन ए स्मॉल ट्यूब एंड टाइड टू द पिजन्स लेग, और इस तरीके से मतलब पेपर में उस चीज़ को मैसेज को लिख करके रोल करके एक ट्यूब के अंदर बांध दिया जाता है और उसको पिजन के पैर में बांध करके मैसेज को पहुंचा दिया जाता है। दिस पिजन्स वर ट्रेंड, और यह कबूतर ट्रेंड होते हैं। दे वर हॉर्स राइडर्स हु कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हॉर्स राइडर्स भी हुआ करते थे जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया करते थे। ऑफ्टन, वेरी ऑफ्टन द मैसेज वर डिलेड और लॉस्ट वाइल बीन कैरीड, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैसेज पहुँचते पहुँचते कहीं देरी हो जाए या गिर जाए। इन इंग्लैंड इट वाज कॉल्ड पेनी पोस्ट, और इसे इंग्लैंड में पेनी पोस्ट के नाम से जाना जाता था। Postal system. The postal system is the cheapest of all the communication system, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे सस्ता जो माध्यम है जिसके मदद से हम अपने को कम्युनिकेट करा सके, वो है पोस्टल सिस्टम। एनीथिंग सेंड थ्रू द पोस्टल सिस्टम इज़ कॉल्ड ए पोस्ट और ए मेल, यानी किसी भी चीज़ों को पोस्टल सिस्टम के दौरान हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, जिसे पोस्ट या मेल कहा जाता है। पेनी पोस्ट यूज्ड ए काइंड ऑफ स्टैम्प ऑन द लेटर टू शो इट दैट इट हैड बीन पेड फॉर, यानी पेनी पोस्ट में एक प्रकार का स्टैम्प लगा होता था जो कि लेटर के ऊपर लगाया जाता था। इसकी मदद से ये पता चलता था कि इस लेटर को हमें कहाँ देना है। दिस इज़ हाउ द पोस्टल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड फ्लोरिश्ड, और इस तरीके से धीरे धीरे पोस्टल सिस्टम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। लेटर्स, मनी ऑर्डर, पार्सल, टेलीग्राम कैरिड बाय रोड, रेल और टू फार ऑफ एंड नियर बाई प्लेसेस, यानी इस पोस्टल सिस्टम के दौरान चाहे लेटर हो, मनी ऑर्डर हो, पार्सल हो या टेलीग्राम हो, इन चीज़ों को रोड के द्वारा
रेल के द्वारा या एयरवेज के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और भारत में पोस्टल सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। द इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज, और जो इंडियन पोस्ट हैं वो नीचे दिए गए सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं, जिनमें सबसे पहला आता है लेटर यानी पत्र। लेटर आर डिलीवर्ड थ्रू द ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट और क्विक मेल सर्विसेज, यानी लेटर को पहुंचाने के दो तरीके होते थे, पहला ऑर्डिनरी पोस्ट और दूसरा स्पीड पोस्ट, जिसे क्विक मेल सर्विस भी कहा जाता था। All we have to do today is buy the postage stamp of the required amount and affix it on the article or the envelope with the detail of the sender and receiver। यानी लेटर को भेजने के लिए आपको पेपर पे लेटर लिखना होगा, उसके साथ ही उसमें अंदर आप जो भी कुछ भेजना चाहते हैं उसको आप भेज सकते हैं। जब पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए तो उस पर कुछ लेटर के ऊपर एनवलप आता है जिस पे सेंडर और रिसीवर का डिटेल उसमें लिखा रहता है, साथ ही एक स्टैम्प भी मौजूद होता है। और इसके बाद जब पूरा लेटर कंप्लीट हो जाता है तब उसे पोस्ट किया जाता है पोस्ट बॉक्स के अंदर। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड स्पीड पोस्ट फैसिलिटी और क्विक मेल सर्विसेज, यानी ये जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ स्पीड पोस्ट फैसिलिटी या क्विक मेल सर्विस भी प्रोवाइड कराया जाता है। इट इज़ ए कुरियर सर्विस विच इज़ एदर रन बाय द गवर्नमेंट और ए प्राइवेट एजेंसीज़। यह एक कुरियर सर्विस है जो कि या तो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा या किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा। स्पीड पोस्ट डिलीवर्स लेटर एंड पार्सल इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। स्पीड पोस्ट के द्वारा आप लेटर या पार्सल्स को इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं। इसके बाद मनी ऑर्डर। वी कैन सेंड मनी थ्रू द स्पीड to the post office or to our friend or relatives staying in the different towns and countries। यानी मनी ऑर्डर के ज़रिए हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा उनके पास, जैसे आपके दोस्त या आपके रिश्तेदारों के पास भेज सकते हैं जो कि शहर या कस्बों में दूर रहते हैं। वी कैन कॉल इट मनी ऑर्डर, और हम इसे मनी ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद टेलीग्राम आर द मैसेजेस सेंड बाय द टेलीग्राफ्स, यानी देन डिलीवर्ड टू द रिटन फॉर्म। यानी टेलीग्राम को टेलीग्राफ के द्वारा भेजा जाता है जो कि एक लिखित रूप में भेजा जाता है। ये टेलीग्राफ ऑन द अदर हैंड इट इज़ ए सिस्टम or a device for transmission message or signal especially through the electrical waves। यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स के द्वारा यह ट्रांसमिशन मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। However, telegraphs are sent through the post office, और यह टेलीग्राफ भी पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद Now we can send quick messages through the telegraph, और हम इसके ज़रिए क्विक मैसेज भी भेज सकते हैं। We can send or receive messages from anywhere around the world in few hours, और हम इस मैसेज को किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर भेज सकते हैं। We must thank Samuel Morse who invented the system of telegraph। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने टेलीग्राफ को बनाया था, जिनका नाम सैमुअल मॉर्स था। द टेलीग्राफिक मैसेज आर सेंट थ्रू द कोड कॉल्ड मॉर्स कोड, और इसे भेजने के लिए एक अलग ही रूप में कोड लगता था जिसे मॉर्स कोड कहा जाता था। द मैसेज वर सेंट इन द कोडेड लैंग्वेज ऑफ द डॉट एंड डैशेस। इसमें डॉट और डैशेस से मैसेज को लिखा जाता था। विथ द इन्वेंशन ऑफ द टेलीप्रिंटर द टेलीग्राफ
सर्विसेज बिकम मोर एफिशिएंट, और जिस तरीके से टेलीप्रिंटर का आविष्कार हो गया, टेलीग्राफ बहुत ही आसान और एफिशिएंट हो गया। वी कैन सेंड मैसेजेस 3 times फास्टर दैन द ऑर्डिनरी टेलीग्राम्स, यानी अब जब टेलीप्रिंटर आ गया था तब हम मैसेज को 3 गुना तेज़ी से भेज सकते थे, जो कि ऑर्डिनरी टेलीग्राम से बेहतर था। हाउएवर द मैसेजेस sent through the teleprinter are consistent costlier than the ordinary mails, so very urgent and short messages are sent through it. लेकिन प्रिंटर के दौरान जो मैसेज को भेजा जाता था वह बहुत ही कॉस्टली होता था, जो कि ऑर्डिनरी मेल से ज़्यादा लगता था। बहुत ही अर्जेंट और छोटे मैसेज को इसके द्वारा भेजा जा सकता था। फैक्स और फैक्सिमिल इज़ ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेज और फोटोग्राफ्स सेंट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेस, यानी इसके बाद फैक्स मशीन का भी चलन हो गया था, जो कि मैसेज या डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ का एग्जैक्ट कॉपी हुआ करता था, जो किसी भी जगह पर आसानी से भेजा जा सकता था। ए फैक्स मशीन इज़ जनरली यूज्ड इन सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, न्यूज़, ड्राइंग एक्सेट्रा, यानी फैक्स मशीन के दौरान जनरली मैसेज को भेजा जाता था, और ऐसे मैसेज को भेजा जाता था जैसे बहुत ही अर्जेंट मैसेज हो, न्यूज़ हो, रिपोर्ट हो या ड्राइंग हो, ये और भी बहुत कुछ। इंडिया हैज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया के पास फैक्स मशीन का डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसकी मदद से वह देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करता है। उसके बाद टेलीफोन। द वर्ड टेलीफोन comes from the two Greek word tele means far off and phone means voice, यानी टेलीफोन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला टेली, जिसका मतलब दूर के लिए किया जाता है, और फ़ोन इसका मतलब वॉइस होता है, यानी आवाज़। A great revolution broke out in the world in the field of the communication when the Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876, यानी एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन छिड़ गया पूरे विश्व में, जो कि कम्युनिकेशन के सेक्टर में था, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। Letters and telegrams are one-way communication system, but the telephone is the device that carries the voice of the speaker over long distance, and the two people are actually talk to each other, even thousands of kilometers away from each other. यानी टेलीग्राम और लेटर्स में तो वन वे कम्युनिकेशन था, यानी केवल एक ही ओर से मैसेज भेजा जाता था। जब वो पास हो जाएगा तब दूसरी ओर से मैसेज को आके हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो टेलीफ़ोन है, यह एक ऐसा डिवाइस था जो मैसेज के साथ साथ आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचाता था, और वाकई में दो लोग आपस में बात कर पाते थे, जो कि कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, वो आपस में बात कर पाते थे। देयरफॉर देयर आर टेलीफोन कनेक्शन इवन द विलेजेस, और इसलिए गाँव में भी टेलीफोन का कनेक्शन हो गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड कम्युनिकेशन विद द पीपल मच ईजियर, और जैसे ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ, कम्युनिकेशन में और भी ज़्यादा सुधार आया। एज इट इज़ ए स्मॉल एंड हैंडी, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एट होम और आउटसाइड, क्योंकि मोबाइल फ़ोन छोटा है और इसे हाथ में भी लेकर कहीं भी आया और जा सकते हैं, तो यह कम्युनिकेशन का एक सिंपल माध्यम हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ द सेल फोन वन कैन मेक ए फ़ोन कॉल इवन वाइल ट्रैवलिंग, और जब सेल फ़ोन आ गया उसकी मदद से तो हम
ट्रैवल करते समय भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग इन द डिफरेंट सिटीज़ और द सेम सिटी विथ एसटीडी, यानी हम एसटीडी की मदद से गांव में भी लोगों से बात कर सकते हैं अपने देश में। या इसके बावजूद हम आगे देखते हैं, वी कैन टॉक टू ए पर्सन लिविंग in any other countries directly with the ISD, यानी हम देश में तो एसटीडी की मदद से बात कर ही सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विदेश में या अन्य देशों में रहता है उससे बात करने के लिए ISD की ज़रूरत पड़ेगी। द टेलीफोन इज़ क्विकेस्ट एंड easiest mean of communication around the world, यानी टेलीफ़ोन की मदद से हम आसानी से और जल्दी कम्युनिकेशन पूरे विश्व में कर सकते हैं। इसके बाद के मास कम्युनिकेशन, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विज़िट करें।